ब्लॉकचेन नेटवर्क में आपका स्वागत है। क्रिप्टो और डिजिटल फाइनेंस की दुनिया में कदम रखने वाले हर इंसान के लिए साफ और ईमानदार शिक्षा। न कोई हाइप, न कोई ऐसा शब्द जो बिना समझाए छोड़ दिया जाए। आज हम दो ऐसे शब्दों से पर्दा हटाएंगे जो आपने हर जगह सुने होंगे, अक्सर बहुत सारे शोर के साथ। ब्लॉकचेन और क्रिप्टोकरेंसी। अगर डिसेंट्रलाइज्ड नेटवर्क और क्रिप्टोग्राफिक हैशिंग जैसी बातें सुनकर आपका सिर घूमने लगता है तो चिंता मत कीजिए। हम ये भारी भरकम शब्द दरवाजे पर ही छोड़ आए हैं। ब्लॉकचेन को समझने के लिए अपने मोहल्ले की एक चाय की दुकान की कल्पना कीजिए। आमतौर पर जब आप चाय खरीदते हैं तो बीच में एक बिचौलिया होता है, आपका बैंक। बैंक एक निजी बही खाता रखता है, एक लेजर, जिसमें लिखा जाता है कि आपके पास थोड़े कम पैसे हैं और दुकान के पास थोड़े ज्यादा। हम बैंक पर भरोसा करते हैं कि वह यह खाता सही रखेगा। अब जरा सोचिए, एक बैंक के निजी बही खाते की जगह दुकान में मौजूद हर इंसान के पास उसी खाते की एक जैसी नकल हो। जब भी कोई चाय खरीदी जाए, वह लेन देन जोर से बोला जाए और सब लोग उसे ठीक उसी पल अपने अपने खाते में लिख लें। संक्षेप में यही एक ब्लॉकचेन है। तो इसे ब्लॉकचेन यानी ब्लॉकों की कड़ी क्यों कहते हैं? ब्लॉक को उस डिजिटल खाते का एक पन्ना समझिए। यह रिकॉर्ड का एक समूह होता है, आमतौर पर लेन देन का। जैसे राहुल ने प्रिया को 100 रुपये भेजे। जब एक पन्ना भर जाता है तो उसे सील कर दिया जाता है। अब हम किसी को पिछले हफ्ते का पन्ना बदलने से कैसे रोकें? यहीं पर चेन यानी कड़ी का काम आता है। जब एक पन्ना सील होता है तो वह अपने पिछले पन्ने से एक अनोखी डिजिटल पहचान यानी फिंगरप्रिंट के जरिए जुड़ जाता है। ऐसे कागजों की एक गड्डी सोचिए जहां हर नया पन्ना पिछले पन्ने की एक हूबहू तस्वीर अपने अंदर रखता है। अगर कोई चुपके से अंदर घुसकर दूसरे पन्ने को बदल दे तो तीसरे पन्ने पर रखी दूसरे पन्ने की तस्वीर अब मेल नहीं खाएगी। पूरा सिस्टम तुरंत इसे झूठ करार दे देता है। और क्योंकि दुनिया भर में हजारों कंप्यूटरों के पास इस कड़ी की एक जैसी नकल होती है, आप सिर्फ एक मशीन हैक करके इतिहास नहीं बदल सकते। आपको दुनिया के आधे से ज्यादा कंप्यूटर एक ही पल में हैक करने होंगे। यही बात इसे इतना सुरक्षित बनाती है। तो अगर ब्लॉकचेन वह सुरक्षित साझा बही खाता है, तो क्रिप्टोकरेंसी क्या है? क्रिप्टो बस वह डिजिटल पैसा है जो उसी खाते के अंदर रहता है। ब्लॉकचेन को सड़कों का जाल समझिए और क्रिप्टोकरेंसी को उन पर चलती गाड़ियां। क्रिप्टो शब्द का मतलब बस इतना है कि यह पैसे को सुरक्षित रखने के लिए उन्नत गणित यानी क्रिप्टोग्राफी का इस्तेमाल करता है ताकि कोई उसकी नकली कॉपी न बना सके। यहां असली बदलाव यह है कि यह डिसेंट्रलाइज्ड है, यानी इसका कोई एक मालिक नहीं। पारंपरिक पैसा जैसे रुपया, डॉलर या यूरो सरकारें और केंद्रीय बैंक जारी करते हैं। वे इसे नियंत्रित करते हैं और चाहें तो और छाप सकते हैं। बिटकॉइन जैसी क्रिप्टोकरेंसी को कोड और उपयोगकर्ताओं का नेटवर्क चलाता है। क्रिप्टो का कोई मुख्य दफ्तर नहीं है और न ही कोई एक व्यक्ति इसका मालिक है। लोगों की इसमें इतनी दिलचस्पी क्यों है? बात भरोसे और तेजी पर आकर टिकती है। सोचिए, आज विदेश में रहते परिवार को पैसे भेजना, इसमें 3 दिन लग सकते हैं, 2 बैंकों से गुजरना पड़ सकता है और मोटी फीस लग सकती है। ब्लॉकचेन पर यह उन्हें सीधे एक ईमेल भेजने जैसा है, एक इंसान से दूसरे इंसान तक बिचौलियों को हटाकर, अक्सर कुछ ही मिनटों में, दिन हो या रात। और बात सिर्फ पैसे की नहीं है, क्योंकि इस खाते में छेड़छाड़ करना इतना मुश्किल है। ब्लॉकचेन का इस्तेमाल नकली सामान से बचाने के लिए, महंगी चीजों पर नजर रखने में, सुरक्षित मतदान प्रणाली चलाने में और बीमा के भुगतान अपने आप करने में भी हो रहा है। क्या यह बिल्कुल बेमिसाल है? नहीं, यह अब भी एक नई तकनीक है। यह अस्थिर हो सकती है और दुनिया अब भी यह तय कर रही है कि इसे कैसे नियंत्रित और बड़ा किया जाए। पर अपने मूल में ब्लॉकचेन कोई जादू नहीं है। यह एक बेहद सुरक्षित साझा डिजिटल बही खाता है जो लोगों को एक दूसरे पर भरोसा करने और किसी बड़ी संस्था के बीच में आए बिना सीधे कारोबार करने देता है। तो अगली बार जब कोई क्रिप्टो की बात छेड़े तो आपको उलझन में पड़ने की जरूरत नहीं। बस उस चाय की दुकान वाले बही खाते को याद कर लीजिए
याद रखिए, यह शिक्षा है, निवेश की सलाह नहीं। अगर यह काम आया हो तो सब्सक्राइब कीजिए और पूरी सीरीज के लिए चेन नेटवर्क खोजिए। अगली बार हम देखेंगे कि ब्लॉकचेन असल में लेन देन की पुष्टि कैसे करता है और नेटवर्क इस बात पर कैसे सहमत होते हैं कि सच क्या है। वहीं मिलते हैं।